और चलिए उत्तराखंड की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की। पहाड़ों पर हो रही बारिश में गंगा और साथ ही उसकी सहायक नदियों का जलस्तर पर असर इसका दिखने लगा है। ऋषिकेश में भीमगंगा का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो चुका है और गंगा के बहाव में तेजी देखी जा रही है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर भी गंगा के जलस्तर से सीढ़ियों पर बना प्लेटफॉर्म डूबना शुरू हो चुका है और पानी आरती स्थल तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही नदियां भी उफान पर हैं। अब चमोली की नीति और माणा घाटी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद अलकनंदा धौली नदी उफान पर है। नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों और घाट नदी में डूब गए हैं। हालांकि घाटों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। वहीं सीएम धामी के निर्देश के बाद अब चमोली जनपद में कंट्रोल रूम को भी स्थापित किया गया है ताकि यात्रा के दौरान सड़क मार्ग बाधित होते ही तुरंत एक्शन में लिया जा सके। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है, नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी और धौली नदी दोनों ही उफान पर है, जिससे तीर्थ यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं कि तमाम विभाग एक्टिव रहे, अलर्ट रहे। रुद्रप्रयाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं उनका भी यही कहना है कि नदियों के उफान पर होने की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये चमोली से तस्वीर दिखा रहे हैं। अलकनंदा धौली नदी का जलस्तर बढ़ चुका है बारिश की वजह से लगातार, क्योंकि प्री मानसून का असर जबरदस्त देखने को मिल रहा है प्रदेश में। ये अलकनंदा और धौली नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि प्रशासन से कहा जा रहा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए और मदद के लिए मौजूद रहें। और आज 25 जून है और आज ही मानसून की दस्तक का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था और दस्तक मानसून की हो चुकी है प्रदेश में। इससे पहले लगातार बारिश की वजह से असर देखने को मिला है, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति और नदियां उफान पर हैं। तो पहाड़ में बारिश परेशानी बन रही है। नीति घाटी, माणा घाटी में बारिश हो रही है और इसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। लेकिन एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमों को एक्टिव रहने की बात की गई है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तरकाशी से बलबीर परमार और चमोली से नितिन सेमवाल। नितिन, इस वक्त चमोली में नदियां उफान पर हैं, अभी मौसम का मिजाज कैसा है वहां पर? जब से प्री मानसून जताया था तो उसके बाद लगातार पहाड़ों में हम देख रहे थे मौसम बदल रहा है। कल देर रात को भी चमोली के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई है और बारिश की वजह से जो नदियों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में अगर बारिश होती है तो तेजी के साथ ग्लेशियर भी पिघलते हैं और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों का जल स्तर स्वतः ही बढ़ जाता है। इसके अलावा जो बरसात होती है, बरसात में भी जो बरसाती नाले हैं वो चार्ज हो जाते हैं और वो भी नदियों का जल स्तर बनाने में अपना सहयोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बारिश शुरू हो गई है, मानसून की दस्तक भी लगभग उत्तराखंड में हो चुकी है और अब जो नदियों का जो जल स्तर है, चाहे हम अलकनंदा की बात करें या धौली नदी की बात करें, जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ प्रशासन की अगर बात करें तो इस बार प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस जोशीमठ नगर और कर्णप्रयाग नगर को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे भू धसाव हुआ था, दरारें बढ़ी थी, तो वहां पे सुरक्षा को लेकर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जोशीमठ में संयुक्त कंट्रोल रूम तैयार कर दिया गया है, जिसमें यात्रा पर भी नजर रखी जाएगी और जो बारिश हो रही है, जो लैंडस्लाइड होगी या रोड सड़क मार्ग जो बंद होंगे
उनको लेकर भी यहाँ पे त्वरित कार्रवाई हो सके, इसके लिए एक संयुक्त कंट्रोल रूम जोशीमठ में तैयार कर दिया गया है। कह सकते हैं कि प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है ताकि आने वाले दिनों में किसी भी परेशानी से बचा जा सके। ऋषिकेश से आशीष डोभाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, ऋषिकेश की बात कर ले तो हर दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, गंगा का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। ऐसे में ताजा तस्वीरें क्या है, किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं और साथ ही क्या तैयारियां आने वाले दिनों के लिए? अंशिका, जैसे जैसे पहाड़ों पर बारिश होती रहेगी उसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ता रहेगा। ऋषिकेश में गंगा का जो स्वरूप है वो देवप्रयाग से बनना शुरू होता है, जिसमें उत्तरकाशी की नदियां और चमोली की जो नदियां हैं वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। और साथ ही बारिश के कारण सहायक नदियां जो होती है वो भी धीरे धीरे उनमें जल आ जाता है, क्योंकि बरसाती नदियां होती है, जिसका असर सीधे ऋषिकेश, हरिद्वार और यूपी के काफी सारे इलाके जहां गंगा टच करती है वहां तक फैलना शुरू हो जाता है। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में कल शाम से ही जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ने लग गया था, और जो यहाँ के घाट हैं, मुख्य घाट हैं जहां पर G20 की अभी आरती होनी है, उसके आरती स्तर तक पानी पहुंच चुका है। अब कार्य भी चल रहे हैं G20 को लेकर, लेकिन लगातार पानी का जलस्तर है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे मौसम विभाग का अलर्ट है उसको देखते हुए ऋषिकेश के आसपास के जो तटीय इलाके हैं वहां लोगों को चेतावनी देकर खाली कराना भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं उन्हें कहा गया है कि वो एक्टिव रहे। उत्तरकाशी में बलबीर, मौसम का मिजाज कैसा है, मानसून का असर कितना देखने को मिल रहा है? दस्तक के साथ ही उत्तरकाशी में लगातार बारिश जारी है और इस समय बड़ा अपडेट यह है कि जो यमुनोत्री हाईवे है वो ओरछा बैंड के पास क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके चलते जो बड़े वाहन है उनको रोक दिया गया है। जगह जगह बड़े वाहनों को इसमें रोका गया है। इसके अलावा जो गंगोत्री हाईवे है बंदरकोट के पास भारी भूस्खलन की सूचना वहां से है, तो वहां पे भी यात्रियों को रोका गया है। जो उत्तरकाशी से केदारनाथ को जो मार्ग जाता है, लंगो मोटर मार्ग, वो भी गेंडा पुल के आगे बंद है। वहां पे भी पहाड़ी से भूस्खलन और पेड़ आए हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश ने दस्तक दी है और रात भर बारिश हुई, उसके बाद परेशानी भी बढ़ गई है। जगह जगह यात्री रुके हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जो नोडल अधिकारी है, एसडीआरएफ है, अलर्ट मोड पे रखा गया है, सभी को तैनात कर दिया गया है। और जो डेंजर चिन्हित किए हुए हैं भूस्खलन क्षेत्र, वहां पे जीसीबी मशीन रखी गई है। तो इसमें कार्य चल रहा है, पर बारिश ने जिस तरह से तेज बारिश हो रही है उससे परेशानी बढ़ गई है। और गंगोत्री हाईवे और यमुनोत्री हाईवे दोनों जगह पे परेशानी बढ़ी हुई है। इसके अलावा जो केदारनाथ के लिए जो लिंक मार्ग जाता है, लमगांव मोटर मार्ग, वहां पे भी भारी भूस्खलन हुआ है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश हुई है तो परेशानी भी अब धीरे धीरे सामने यात्रियों के सामने और स्थानीय लोगों के सामने आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद में बारिश का दौर भी जारी है। पहाड़ों में 2 दिन से बारिश हो रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने 30 जून तक तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया और 30 जून तक प्रदेश में खास तौर पर अलर्ट रहने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। और कई जगह पर आंधी तूफान, लैंडस्लाइड की संभावना जताई गई। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। और सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। हमारे राज्य में कभी भी आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सभी अपने कंट्रोल रूम से सभी से संपर्क करके, सभी से संवाद बनाकर जो भी आवश्यक स्थिति होगी उस स्थिति के लिए काम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले दिनों में आंधी तूफान, लैंडस्लाइड के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर उन इलाकों में जो कि निचले इलाके हैं। और गंगा का जलस्तर और साथ ही जो सहायक नदियां हैं, जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से विशाल गर्ग जुड़ गए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम निर्देश जारी कर दिए हैं, अब अधिकारियों की तरफ से किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में जिस तरह से मौसम बिगड़ा हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो सभी अपने मोबाइल ऑन रखेंगे और ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसा जब लगातार मौसम बिगड़ रहा है तो कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है, तो ऐसे में किसी भी अधिकारी का फोन स्विच ऑफ नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में तैयार सभी को रहना है, अलर्ट सबको रहना है, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और कुमाऊं की ओर से मानसून की दस्तक हुई है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही जैसे जैसे गढ़वाल की तरफ मानसून बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे जो यात्रा मार्ग है वहां पर भी काफी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि भारी बारिश तो रहेगी, साथ ही बिजली भी कड़कड़ाएगी और जैसे तेज आंधी तूफान के भी अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। उसको लेकर के देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त हैं और वो पहले ही हिदायत सभी अधिकारियों को दे चुके हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहें और किसी भी तरह की घटना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर उसका समाधान करें। तो मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसको लेकर कार्य भी तेजी से किया जा रहा है ताकि जनता परेशान ना हो। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल आपका। चमोली ऊखीमठ रोड पर यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरा है और करीब 200 मीटर गहरी खाई में ट्रैवलर गिरा है, जिसमें 4 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो वहीं अन्य 6 लोगों को भी चोटें आई हैं। घायलों को गोपेश्वर के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यात्री उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले थे और हरियाणा नंबर की गाड़ी से 4 धाम यात्रा पर आए थे। यहां मंडल के पास जड़ी बूटी शोध संस्था के पास यह हादसा हुआ है। और खबर रामनगर से है, जहां पर सावलदे पुल के पास में दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। एक टेम्पो और बाइक सवार की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और वहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ प्रखंड में गुलदार की दहशत बनी हुई है और वहीं गौरुड़ गांव से गुलदार का नया वीडियो सामने आया है, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। दूसरा वीडियो जिला मुख्यालय के विकास भवन का है, जहां गुलदार शहर से लगे बस्ती में घूमता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में जिस तरह गुलदार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में गुलदारों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। इस दौरान 4 गुलदार को वन विभाग 1 महीने में पकड़ भी चुकी है। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे कि गुलदार बेखौफ गलियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम जनता खौफ में है और शाम होते ही लोग अपने घरों में ही छुपकर बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं। गुलदार ने अब तक कई लोगों को अपना निवाला बना लिया है। वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है और गुलदार के रेस्क्यू की गुहार लगातार ग्रामीण लगा रहे हैं। 2 तस्वीर गरुड़गांव की है और दूसरी विकास भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गुलदार खुलेआम घूमता नजर आया। और पौड़ी जिले में द्वारीखाल के साथ ही पावों में भी गुलदार की दहशत बनी हुई है, तो वहीं पर रिखड़ी खाल में भी लगातार बाघ का आतंक देखा जा रहा है। इसी बीच वन विभाग की तरफ से प्रभावित इलाकों में गश्त की जा रही है, लेकिन हालात ये हैं कि जिन पीआरडी जवानों को बाघ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया, इसके पास में खुद की सुरक्षा तक के हथियार यहां पर नहीं है। हालात ये बन चुके हैं कि ग्रामीणों के साथ साथ सुरक्षा में लगे पीआरडी जवान भी बाघ के आतंकी खौफ में जी रहे हैं।
उत्तराखंड एसटीएफ ने एलआईसी पॉलिसी के नाम पर पूरे देश में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और गिरोह के सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, चेकबुक और 2 रजिस्टर्स भी मिले हैं। करीब 50,000 रुपए की नकदी भी आरोपी के पास से पकड़ी गई है। आरोपी अजीत कुमार इंश्योरेंस के नाम पर बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों को झांसे में लेता था और फिर उनसे धोखाधड़ी करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज की डेट में बहुत सारा डेटा हमारा डिजिटल मीडियम पर उपलब्ध रहता है। पूर्व में भी इस तरह के प्रकरण आए थे कि जो कस्टमर्स का डेटा लीक भी हो जाता है और कई लोग खरीद भी सकते हैं, उस तरह से अवेलेबल रहता है। बिल्कुल इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक अभियुक्त को पकड़ा है और इससे पूछताछ में अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और आगे इन पर गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिला जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी जेल प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सुनील राठी को हरिद्वार जेल से शिफ्ट किए जाने के लिए जेल प्रशासन अब तक 5 लेटर लिख चुका है, लेकिन शासन ने अभी तक सुनील राठी को शिफ्ट करने का कोई भी फैसला नहीं दिया। हरिद्वार जेल अधीक्षक के मुताबिक हरिद्वार जेल में शिफ्ट होने के बाद सुनील राठी पर जेल से रंगदारी मांगने और कारोबारियों को धमकाने के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यही नहीं, सुनील राठी जेल में बंद अन्य कैदियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, इसलिए उसका हरिद्वार जेल से शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। ये पूर्व में भी इस कारागारों में कई बार रहा है और जब भी इन कारागारों में पूर्व में रहा है कि कुछ इसके द्वारा कुछ यहाँ से कई बार आपराधिक घटनाएं जो है यहाँ से कारित की गई हैं, तो इन्हीं आशंकाओं के दृष्टिगत मैंने जो है इसकी शिफ्टिंग के लिए यहाँ से पत्र लिखा है। उत्तराखंड सरकार लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है और अब विपक्षी कांग्रेस ने इस पर हमला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार नाम और चेहरा देखकर अतिक्रमण पर अटैक कर रही है। माहरा ने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं ने जमीन पर कब्जे किए हैं मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के कई विधायकों ने भी जमीन पर कब्जे किए हैं। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच कराने की अपील की गई है। मुझे कुछ नहीं कहना कि कोर्ट का विषय है, लेकिन उन्होंने जो राम और भरत वाली कही है, अच्छा है भरत मिलाप हो, हमारे लिए तो खुशी की बात है। अगर राम और भरत मिलते हैं इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। उत्तराखंड में लव जिहाद पर धामी सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है उसका समर्थन लगातार जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी किया है। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में षड्यंत्र के तहत में काम किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश की जा रही है जो इस भूमि से उस रूप में नहीं जुड़े हैं जैसे यहाँ के मूलवासी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस षड्यंत्र से सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। वो ऐसी घटनाएं करके केवल हम लोगों की तासीर परख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गुरुराम राय दरबार पहुंचकर महंत देवेंद्र दास जी से मुलाकात की है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर यह मुलाकात हुई है। इस दौरान सीएम और महंत देवेंद्र दास जी ने राज्य के विषयों पर बातचीत की। सीएम धामी ने गुरु राम राय दरबार द्वारा संचालित सेवाओं की सराहना की और समाज में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। गौरतलब है कि गुरु राम राय दरबार अस्पताल, स्कूल, मेडिकल कॉलेज सरीखी सेवाओं को दे रहा है। बातचीत में महंत देवेंद्र दास जी ने धामी सरकार के सकारात्मक सहयोग को सराहा है। नैनीताल नगर पालिका के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। पालिका पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तो डीएम कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक जांच की मांग भी उठाई गई। बिना टेंडर ठेका आवंटन से लेकर दुकानों और नजूल भूमि अपने चहेतों को देने का आरोप भी बीजेपी लगा रही है और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में भी गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पालिका अध्यक्ष ने सभी तरह की जांच के लिए तैयार होने की बात कही है।
शहर में इस तरीके से लगा दिए गए हैं, ना उनमें कोई पानी का कनेक्शन है, ना उनमें मीटर का कनेक्शन, ना बिजली का कनेक्शन है, और जब लगाए भी तो विभाग की कोई अनापत्ति नहीं ली। बिल्कुल पूरी पालिका की जांच होनी चाहिए, पूरे 5 वर्षीय कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। कोई फर्जीवाड़ा तो पालिका में नहीं हुआ गया, इसलिए मेरे द्वारा इनसे अपील करी गई। बार बार एक ही चीज कहते हैं कि खरीद में इन्होंने गलत ढंग से खरीदा, सामग्री खरीदी है, या जो हमें निर्माण कार्य किया वो गलत ढंग से किया है, वो बेहिचक जो जांच करने के मैं तैयार हूं। G20 सम्मेलन की तीसरी और आखिरी बैठक ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में होने जा रही है, जिसके लिए डेलीगेट्स का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 28 तारीख को सभी विदेशी मेहमानों को त्रिवेणी संगम पर गंगा आरती कराई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन कई दिनों से तैयारियों पर लगा हुआ है। लेकिन अभी तक डेट लाइन के अनुसार काम पूरे नहीं हुए, जिस पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी बारिश के बीच पहुंचकर निरीक्षण किया और कार्य को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी। 24 होगी तो उस हिसाब से काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने बहुत कड़ाई से कहा है कि आज के अलावा मैं कल भी आ सकता हूं। जो काम मुझे लगे कि जहां पे क्वालिटी या माना जहां पे काम अभी कंप्लीट नहीं है उसको तुरंत करें, क्योंकि आज 24 तारीख को भी वर्षा भी है सामने। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।